नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आज़ाद सोच में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमास और इजराइल के बीच युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यह युद्ध लगभग 12 से 13 दिनों से लगातार चले आ रहा है। हमास, जिसे चरमपंथी गुट भी कहा जाता है, हमास द्वारा 7 अक्टूबर को इजराइल पर गजा जो फिलिस्तीन का भाग है, यहाँ से 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट इजराइल पर दागे गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि इजराइल के नागरिकों की लगभग 1200 के आसपास नागरिकों की मृत्यु हो गई और हजारों लोग घायल हो गए। इस ऑपरेशन को हमास द्वारा ऑपरेशन अल अक्स फ्लड नाम दिया गया है। आपको ये इमेज देखिए, इस इमेज के द्वारा आप समझ पाएंगे। ये जो नीला कलर का दिख रहा है आपको, ये गजा, यहीं से इजराइल पर 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट दागे गए थे। ये इजराइल और नॉर्थन को ये उत्तरी गजा कहा जाता है और ये दक्षिणी गजा, इसके बाद ये दक्षिणी गजा में आ जाता है। हमास के हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि यह एक जंग है और इस जंग को हम जीत कर रहेंगे। इसके लिए दुश्मनों को कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसका उन्हें पता भी नहीं चलेगा। इजराइल लगातार हमलावर बना हुआ है। वो हवाई हमले कर रहा है, वो रॉकेट से फायर कर रहा है। अब तक फिलिस्तीन के 3000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हजारों तो लगभग घायल ही हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है कि उनका इलाज किया जा सके, दवाइयाँ ख़त्म होने लगी हैं। चारों तरफ दहशत और डर का माहौल बना हुआ है। जैसे ही सायरन बजता है, लोग अपने घरों में घुस जाते हैं। इजराइल ने इस ऑपरेशन को स्वॉर्ड ऑफ आयरन यानी कि लोहे की तलवार नाम दिया है। उसने यह दावा किया है कि यह युद्ध महीनों तक जारी रहेगा और वहाँ जो गजा के लोगों को यह भी कहा है कि 24 घंटे के अंदर आप इस जगह को खाली कर दीजिए और आप दक्षिणी गजा पट्टी में चले जाइए, क्योंकि हम यहाँ पे लगातार अब हमला और तेज करेंगे, लगातार हवाई हमला और तेज करेंगे, जिससे कि जान जाने की खतरा बढ़ गया है। इस डर से लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। इजराइल के इस ऐलान से लोग डरे हुए हैं कि इजराइल लगातार अब और ज़्यादा आक्रमण करेगा, लोगों की जान और ज़्यादा जाएगी। इस डर से लोग जो उत्तरी गजा है उसको छोड़ के दक्षिणी गजा में जा रहे हैं। दक्षिणी गजा एक खान यूनुस वो जगह है जहाँ पे लोग अधिक से अधिक जा रहे हैं। खान यूनुस एक 4 किलोमीटर का एरिया है जिसकी आबादी लगभग 4 लाख है और अचानक से इजराइल के ऐलान के बाद अचानक से यहाँ पे दुगनी आबादी हो गई है। रातों रात लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे संसाधनों की भारी कमी हो गई है। यहाँ पे रोड हो गया, गली हो गया, मोहल्ले, अपार्टमेंट, हर तरफ लोग एकदम पूरा भरे हुए हैं। इतनी भीड़ है कि पूछिए मत। यहाँ के जो अस्पताल हैं वो पूरी तरह मरीजों से भरे हुए हैं, घायलों से भरे हुए हैं। उपचार करने के लिए दवाइयों की कमी हो गई है। अस्पतालों में लोग शरण लिए हुए हैं। यहाँ खाने पीने की भी कमी हो गई है। यहाँ प्रति व्यक्ति 30 ml पानी बस दिया जाता है। जो स्वस्थ हैं उनको तो और कम दिया जाता है कि कम से कम पानी बच जाए। लोग अच्छे से खा नहीं पाते। सोने के लिए लोग रोडों पे सोते हैं या फिर पार्क में सोते हैं। बच्चों के लिए खाना पीना सब पार्क में, अधिक से अधिक व्यवस्था पार्क में किया गया है। वहाँ पे लोग अपना खाना पीना सब बना रहे हैं। इतना वहाँ पे डर और दहशत का माहौल है कि आप पूछिए मत। लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, कब आक्रमण हो जाएगा, कब मिसाइल आ जाएगी, कुछ पता नहीं।
डर का माहौल बहुत ज़्यादा बना हुआ है। इजराइल के ऐलान के बाद लोग खान यूनुस भी पहुंच रहे हैं, उसके साथ साथ रफा क्रॉसिंग में पहुंच रहे हैं। आपको इस इमेज के द्वारा हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे खान यूनुस है, यहाँ पे अधिक से अधिक लोग पहुंच रहे हैं। और दूसरा जो जगह है, ये रफा क्रॉसिंग, ये मिस्र सीमा और ये जो गजा पट्टी है, इन दोनों सीमाओं के बीच में ये रफा क्रॉसिंग बना हुआ है। दो और क्रॉसिंग है जिसे इजराइल द्वारा बंद कर दिया गया है, इरेंज क्रॉसिंग और केरेम सेलोम क्रॉसिंग, इसको इजराइल द्वारा बंद कर दिया गया है। रफा क्रॉसिंग भी इजराइल द्वारा बंद कर दिया गया है, क्योंकि उसे डर है कि इसी रफा क्रॉसिंग के जरिए इस युद्ध में हथियार पहुंच सकते हैं हमास के पास, इसलिए रफा क्रॉसिंग को भी बंद किया गया है। इस रफा क्रॉसिंग में इजराइल का नियंत्रण नहीं है, इसमें मिस्र का नियंत्रण है। मिस्र इसे चाहे तो खोल सकता है, चाहे तो बंद कर सकता है। मिस्र ने इस समय इसे बंद करके रखा है, क्योंकि उसे डर है कि इसके खुलने के बाद लोग भारी तादाद में उसके देश में आएंगे, जिससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये रफा क्रॉसिंग जो है, गजा पट्टी और मिस्र को जो जोड़ता है, यहाँ से ये एकमात्र रास्ता है जहाँ से गजा के लोग इस गजा पट्टी से निकल के कहीं दूसरे देश में जा सकते हैं। इसको इसलिए भी बंद कर दिया गया है क्योंकि अगर ये खुलेगा तो जो चरमपंथी हमास है, वो इस रास्ते को भागने की कोशिश पूरा करेगा और बाद में दोबारा आक्रमण करने का भी प्रयास किया जा सकता है, इसलिए भी इसको बंद किया गया है। लगातार कई देशों के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि इस जो युद्ध है इसको रोका जाए, क्योंकि इसमें आम नागरिक बहुत ज़्यादा मारे जा रहे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है। छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं, औरतें बूढ़े सब मारे जा रहे हैं, जो बेगुनाह है वो मारे जा रहे हैं, जो काफ़ी चिंता का विषय है। इस पे सभी देशों को मिलके ये सोचना चाहिए कि किस तरह से अब इस युद्ध को रोका जाए। खाने की कमी, पानी की कमी, हर चीज़ की कमी हो गई यहाँ पे, लोग भूख प्यास से भी मर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन को आगे आना चाहिए और किसी तरह से ये युद्ध को रोकने का प्रयास करना चाहिए ताकि दोबारा से शांति आ सके, और इस युद्ध के क्या कारण हैं इसको भी निपटाने की कोशिश किया जा सके, ताकि भविष्य में दोबारा इस तरह की कोई घटना ना घटे। यही आशा की जा सकती है कि आने वाले समय में शांति बहाल होगी, सब प्रेम भाईचारा के साथ रहेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।